बच्चों से निवेदन है, यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितनी मेरे बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बच्चे जितने बैठे हैं, आस मत लगाना कि तुम्हारे पापा क्या देंगे, तुम्हारी मम्मी क्या देगी, तुम्हारा काका क्या देगा, तुम्हारी काकी क्या देगी, तुम्हारे रिश्तेदार क्या देंगे। आस मत लगाइए। आप अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करिए कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ूंगा तो ये निश्चित है कि मैं भगवान भोलेनाथ से कहता हूं कि बाबा मुझे किसी के भाग्य का मत देना, देना तो मेरी किस्मत का देना, और इतना देना कि मैं दुनिया को लुटाता रहूं। एक पत्र है, मेरा नाम आमोद चौहान, पत्नी श्री प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शरुत्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आमोद चौहान, पत्नी प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शास्त्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हूँ। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे। एलईडी पर दिख रहा है पत्र? एलईडी वालों बोलो तो, दिख रहा है? शास्त्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा भोलेनाथ का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा शिवम चौहान, जो शुरू से अपनी कक्षा में, हाई स्कूल, इंटर, बीटेक में हमेशा अपने कॉलेज में द्वितीय पोजीशन पर आता रहा। सन 2016 में बीटेक मैकेनिकल ब्रांच से किया था, पर 2023 तक भी गुरुदेव, 2022 तक भी उसकी कोई नौकरी नहीं लगी थी। सरकारी नौकरी के लिए वो अप्लाई करता रहा, आखिरी में हार गया और उसने विचार कर लिया कि अब मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हमने हमारे बच्चे से कहा कि तू चिंता क्यों करता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई को और बढ़ाओ, मेहनत 4 गुनी करो, पढ़ाई बढ़ाओ, और धीरे धीरे ऐसी मेहनत करो कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बेटे ने 2022 में फिर वापिस अप्लाई किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का रेलवे में सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा रेलवे के 3 पोस्ट अकाउंटेंट सेक्शन ऑफिसर और ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। ये विश्वास, हमें दूसरे का धन नहीं, हमें दूसरे की संपदा नहीं, हमें दूसरे का वैभव नहीं, हमारी किस्मत का हमको चाहिए, हमारी मेहनत का हमको चाहिए। पत्र देखिए, अब तरीके से अगर शंकर को रिझाया जाए तो मैं आयुष शर्मा, सुदामा नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मैं कक्षा 11th का छात्र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आयुष शर्मा, सुदामा नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पिताजी को 10 साल से चर्म रोग उनके हाथ पैर में आ गया। गुरुदेव, हाथ पैर में जो चर्म रोग था वो साधारण रोग नहीं था। उनके हाथ की उंगलियों से, पाँव में से गंदा पानी निकलता रहता था। पड़ोस के लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। हम 3 भाई बहन, माता पिता जैसे तैसे पढ़ाई करा और अपना जिंदगी जिया। गुरुदेव, पिताजी का इलाज हमने आगरा के संजीवनी अस्पताल में कराया। संजीवनी अस्पताल में इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोल दिया यह रोग आजीवन रहेगा, इस रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाथ में से, पाँव में से गंदा पानी निकलता था और धीरे धीरे हाथ पैर बेकार होते चले जा रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया
बच्चों से दूरी बनाकर रखना, इनके झूठा मत खाना, इनका पानी मत पीना, इस तरह से डॉक्टर ने बोल दिया। हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, सब ने संबंध तोड़ दिया। गुरुजी, एक दिन हम आधार कार्ड निकलवाने के लिए CSC सेंटर, जन सेवा केंद्र पहुंच गए। वहाँ पर पहुँचते ही हमने अपना आधार कार्ड निकलवाना चाहा, तो वहाँ पर जो भैया बैठे थे आधार कार्ड निकालने वाले, उन्होंने पिताजी को देखा, उनके हाथों से गंदा पानी निकल रहा था, पाँव से गंदा पानी निकल रहा था, तो वो देखकर समझ गए कि इनको कोई बड़ा रोग हो गया। गुरुजी, उन भैया ने हमसे कहा, जो कि आधार कार्ड बना रहे थे, उन्होंने कहा तुम सीहोर वाले महाराज की कथा सुनते हो? हमने कहा नहीं। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को रोग ज़्यादा हो गया है, तुम सीहोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ करो। गुरुजी, हम आपको नहीं जानते थे। हमने आपकी पहली कथा उन आधार कार्ड बनाने वाले CSC सेंटर जन सेवा केंद्र के भैया के कहने पर सुनी। पहली बार कथा सुनकर आपने शंकर के मंदिर में जाने का बोला। हम शंकर के मंदिर में जाना चालू करें, पर हमसे लोग दूरी बनाते थे, मेरे पिता से दूरी बनाते थे, परंतु मेरे पिता नहीं जा पाए। हम जाकर शिव को जल चढ़ाते, वो जल लाकर हमारे पिताजी को देते। 10 साल से बीमारी थी गुरुदेव, हम जल लाकर पिताजी को देते, उनके पूरे शरीर पर लगवा देते, जल उनको पिला देते। बेलपत्री का महत्व क्या है गुरुजी? दुनिया के लोग तो पहले बेलपत्री को मंदिर से उठाकर फेंक देते थे। आज के ज़माने में बेलपत्री मंदिर में मिलती नहीं है। हम एक बेलपत्र उठाकर लाते, अपने पिताजी को दे देते। जो बीमारी 10 साल से थी मेरे गुरुदेव, वो बीमारी 3 महीने के अंदर मेरे बाबा ने समाप्त कर दी। मेरे पिता ठीक हो गए। मेरे पिता ठीक हो गए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमारा जो लाखों रुपया लग रहा था, सब सारा रुपया बाबा ने बचा दिया। और 10 साल से जो बीमारी थी वो 3 महीने के अंदर ठीक हो गई। अब उनके हाथ पैर से पानी नहीं निकलता और उनका शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। श्री शिवाय। पापा के लिए, ठीक है? बाबा शंभू शंभू एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी हरकल की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। प्रतिभा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी की करहल की निवासी हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 23/9/2018 को मेरी पुत्री आराध्या का जन्म हुआ। उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा था। परामर्श डॉक्टरों से लिया गया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्ची जिंदगी भर विकलांग रहेगी। पाँव से चल नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, ना बोलेगी, ना चलेगी, ना सुनेगी, पलंग पर पड़ी रहेगी। और डॉक्टरों ने जैसा कहा मेरी बेटी वैसी की वैसी रही। हॉस्पिटल से हम लेकर आए, उसके बाद से बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती, पलंग पर ही गंदी कर दी, पलंग से उठती नहीं, ना बोल पाती ना सुन पाती। बेटी के जन्म का कुछ साल निकला और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पति मर गए। मेरी जिंदगी अंधेरे में गिर गई गुरुदेव। ना बेटी चल पाती, ना बोल पाती, ना सुन पाती, पलंग पर पड़ी रहती। ससुराल वालों ने देखा कि बेटी भी विकलांग पैदा हुई और बेटा अलग मर गया। बहू के कर्म बुरे, बहू के ऊपर लांछन लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अपने माता पिता के घर आ गई गुरुदेव। मेरे माता पिता के घर आई, मेरी माता पिता के यहाँ रहने लगी। मेरे माँ
रोती रहती और मुझे देखकर बड़ी दुखी होती कि मेरा पति भी चले गए और बेटी भी विकलांग थी। मेरे पिता ने दोबारा से कोशिश करी और फर्रुखाबाद, कन्नौज और ग्वालियर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों ने एक ही बात कहा कि तुम्हारी बेटी पलंग पर ही रहेगी, ना सुन पाएगी, ना बोल पाएगी, ना चल पाएगी। पलंग पर ही बेटी पड़ी रहती। अब सब दूर से आस छोड़ दी। मेरे पिताजी ने भी कह दिया, बेटा तेरी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। अपन ने इसको फर्रुखाबाद दिखाया, कन्नौज दिखाया, ग्वालियर दिखाया, पर तुम्हारी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती गुरुदेव। हमने आस छोड़ दी। तब समय निकलते निकलते 2021 आ गया। मेरी माँ ने पहली बार आपकी कथा मेरे पास वाली काकी के कहने पर सुनना चालू करी। जब मेरी माँ ने कथा सुनी तो मुझसे कहा, बेटा श्रावण का महीना है, सियोर वाला महाराज टीवी के सामने बैठकर ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराएगा, अपन भी अभिषेक करेंगे। अभिषेक करेंगे, मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर अपन अपनी बेटी को पीस कर खिला देंगे। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि श्रावण महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन किया गया तो फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा अपन बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर सुनाएंगे, बेटी को शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाएंगे, पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे। मेरा विश्वास कहता है कि वो सियोर वाला महाराज बोलता है तो लोगों के भी पत्र आते हैं, हमने सुना है वो पत्र में काम होते हैं। मैं भी कर कर देखती हूँ। और अपन मौका मिला, अपने पास में कहीं कथा हुई तो अपन कथा भी सुनाएंगे। हम 2021 से कथा सुनना चालू करें, बेटी के लिए प्रयोग करना चालू करा। डॉक्टर तो आज छोड़ दिए थे। 22 जुलाई 2023 को मैनपुरी की कथा हुई। हम हमारी बेटी को हाथ में उठाकर मैनपुरी की कथा में पंडाल में ले जाकर बिठा दिए। अपनी बेटी को पंडाल में बिठाया, बिठाकर उसको कथा सुनवाई। कथा सुनाने के बाद जब 2.5 महीना पूर्ण हुआ, गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पहली बार अपने हाथ के बल उठकर खड़ी हुई और खड़ी होकर आड़ी टेढ़ी चलती हुई मेरे पास में आई। गुरुदेव मेरी बेटी ने सुनना प्रारंभ करा। हम बेटी को आवाज़ देकर बुलाते, बेटी हमारे करीब में आती। हम बेटी से बेलपत्र उठवाते, वो बेलपत्र उठा कर देती। अब मेरी बेटी ने बोलना चालू करा, उसकी 80% वाणी आ गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि अब मेरी विकलांग बेटी भी चलती है, बोलती है और सुनती है। गुरुदेव मैंने अपनी बेटी का फोटो लगाया है, एक जमीन पर रगड़ रगड़ते चलते हुए और एक मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका दोनों फोटो लगा रही हूँ। जो बेटी मेरी चल नहीं पाती थी, पड़ी रहती थी, बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, और दूसरा मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका भी फोटो है और 80% वो बोलना प्रारंभ करी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप रम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। यही बेटी है जो रगड़ कर चलती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, ना सुन पाती थी, ना बोल पाती थी, और आज खुद चलकर कथा के पंडाल में पहुंची। चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे, चलते हैं दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे चल। एक पत्र और आया है, पकड़िए इसको। सीधा कर। एक पत्र ये भी है, ग्राम झिलरा, आगरा, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा नाम ऋषभ शर्मा, मोबाइल नंबर मेरा ये है, ऊंचा करो थोड़ा, मोबाइल नंबर मेरा ये है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े भाई उमेश शर्मा ब्लड कैंसर से पीड़ित हो गए। 1 नवंबर 2023 को महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में एडमिट कर दिया गया था। 2 दिन बाद हमें रिपोर्ट आने पर बाद में बीमारी का पता चला।
रिपोर्ट में बीमारी में ब्लड कैंसर जैसी भयानक असाध्य रोग, कपा देने वाला बीमारी पती चली। उसी समय कोसी मथुरा में कथा चल रही थी। कथा में मेरी छोटी बहन भोलेनाथ काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करने को वहां पहुंच गई। गुरुदेव कोसी कला के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 4 दिन कथा सुनी। 4 नवंबर 2023 को डॉक्टर ने बोला था कि मरीज की हालत खराब है, मरीज को हॉस्पिटल में लगभग 50 दिन भर्ती करना रहेगा, 50 दिन तक भर्ती करना रहेगा। मरीज को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर पर डाला गया। हम कुबेर भंडारी का कंकर की महिमा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। कोसी मथुरा की कथा में छोटी बहन ने भोले बाबा से प्रार्थना किया। हॉस्पिटल में कुबेर भंडारी का कंकर शंकर लेकर पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर पहुंच गई। बेलपत्री चढ़ाकर भैया को प्रेम से दिन थोड़ा ना थोड़ा जल देना प्रारंभ करा। नाम ऋषभ शर्मा। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 1 सप्ताह के अंदर मेरा भाई की हॉस्पिटल में छुट्टी हुई। 11 नवंबर 2023 को घर आ गए। असाध्य रोग के चलते हुए 5 पत्ते शमी के बेलपत्र शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। पीपल के पत्ते का घर पर मरीजों को गंगा जल से सब पीस कर प्रदान करना प्रारंभ करा। दूसरी बार जब जांच कराई गई तो मेरे भाई की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और कैंसर रोग समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये पत्र नहीं, ये विश्वास है। कहीं बैठे हों ऋषभ शर्मा जी तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। और ये प्रतिभा उत्तर प्रदेश जिला मैनपुर की करहल की निवासी हूँ, अगर वो भी कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। ठीक है बेटा, अच्छा ये उनको भी देंगे। शिव कृपा। मेरा नाम श्रेया शर्मा है, करावल नगर दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो श्रेया जी तो आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम श्रेया शर्मा है, करावल नगर दिल्ली की हूँ। गुरुदेव, मेरे पिता आर्मी में नौकरी करते थे, किसी कारणवश फौज की नौकरी को छोड़ना पड़ा। उसके बाद सेंट्रल फोर्स के कंपटीशन की तैयारी करने लगे, पर उनका नौकरी नहीं लगा। 44 वर्ष की उनकी आयु हो गई। अब करे तो करे क्या। पिताजी मन से हार गए। तब हमने हमारे पापा से कहा, पापा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुनी कर दो और लगन से काम करो तो नौकरी मिलेगी जरूर। मेरे पिताजी बोले, ऐसे तो कथावाचक बहुत हैं, कथा करते हैं, बोलते हैं, वो अपनी जगह पर है, पर मेहनत तो मुझे करना है, मैं कैसे करूं। मैंने अपने पापा से कहा, पापा फिर वापस पढ़ाई करो। वो सियोर कहता है ना, हारना नहीं चाहिए, फिर पढ़ो। मेरे पिताजी ने फिर पढ़ाई करना प्रारंभ करी, कंपटीशन एग्जाम देना प्रारंभ करा। और बाबा, आपका भरोसा शंकर पर चढ़ाया गया, 1 लोटा जल और जल पर भरोसा, और शंकर कुबेरेश्वर महादेव पर भरोसा ऐसा हुआ कि आज मेरे पिता 44 साल की आयु में वापिस BSF SI के पद पर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। ये शिव तत्व है। शंकर ओघड़ी है, उसकी भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती। बस विश्वास करने वाला चाहिए, भरोसा। आ जाओ। रोते नहीं, उठो, रोना नहीं, खुश हो। अब तो लग गए ना पापा का, हो गया ना सबका। खुश हो, रोते नहीं है, सब अच्छे खुश होकर जाओ। हर हर महादेव, खुश होकर जाओ। आंसू पोछो बाबा, सब लोग आंसू पोछो, आंसू पोछ कर जाइए। शंभु शंभु।